हेलो एवरीवन, आप भी लोगों की डिमांड पे जीके जीएस के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो फिर आपके लिए लाएगा 5 नंबर पूरे। ये 5 नंबर किस किस सब्जेक्ट के हैं, पहले अपन बात करते हैं जीके जीएस में। पूरा अपन बायोलॉजी कवर करते हैं, देन अपन स्टैटिक जीके कवर करते हैं, हिस्ट्री कवर करते हैं, पॉलिटी कवर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इसी 5 नंबर को लेने के लिए यानी एवरेज रूप से मैं आपको 3 से 5 नंबर की तैयारी पूरे वीडियो में तैयार कराती हूँ। बस एक ही चीज ध्यान रखें, हर वीडियो को जो जीके जीएस का क्वेश्चन है उस हर वीडियो को पढ़े। एक चीज और मैं आपके लिए खुशखबरी है कि आप कभी भी, मैं आपको एक टिप देती हूँ कि कभी भी जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं, मैथ्स करते करते, रीजनिंग करते करते। तो इसके लिए सॉल्यूशन कि मैं आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं लाई हूं, मैं सिर्फ बोलती रहूंगी, आपको सुनते रहना है और आप रिलैक्स होके भी सुन के भी इस जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तैयारी के साथ कि केवल सुनना है और सुनते ही सब क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। तो पहले आप 1.5 पे सुन ले, उसको थोड़ा सा बढ़ा ले और बहुत इजी तरीके से आपका जो स्कोरिंग है, सब्जेक्ट है कि आपको 2 या 3 बार मेरे वीडियो को पढ़ना है, सुनना है, पढ़ना नहीं है, सुनना है, और सुनते ही सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसीलिए रोज देखते रहें। पर जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं तो आपको भी मेहनत करनी है कि आपको मेरे लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज करी है रदरफोर्ड ने। डायनेमो की खोज करी है माइकल फेराडे ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता किसने दी है? हेनरी बैक्वेरेल ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी। डायनामाइट अल्फ्रेड नॉर्मन, मतलब कुल मिलाकर विज्ञान जो है साइंस से रिलेटेड है, अल्फ्रेड नोबेल ने। पीएच स्केल किसने दिया है? एसपी सोरेनसन ने। हाइड्रोजन किसने दिया है? हेनरी कैवेंडिश ने। शाखाओं के जनक है ना। नाइट्रोजन रदरफोर्ड से रिलेटेड है। ऑक्सीजन शीले और प्रेस्टिले से रिलेटेड है। अक्रिय गैस ऑर्गन रेंज और रेले से रिलेटेड है। थोरियम जो है बर्जीलियस से रिलेटेड है। टेलीविजन जो है जेएल बेथर्ड से रिलेटेड है। बैरोमीटर जो है टोरिसेली से रिलेटेड है। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन से रिलेटेड है। ग्रामोफोन एडिसन से रिलेटेड है। दूरबीन गैलीलियो से रिलेटेड है। भाप इंजन जेम्स वॉट से रिलेटेड है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे से रिलेटेड है। एक्स किरण रोन्टेजन से रिलेटेड है। लघु गणक यस जॉन नेपियर से रिलेटेड है। ये हुए आपके कुछ खोज वाले क्वेश्चन। फिर है भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को आया था। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना 21 सितंबर 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। नागामी गंगे 5 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 31 मई 2016। नागामी गंगे कार्यक्रम 7 जुलाई 2016। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2016। इन सबको जरूर अच्छे से देख ले। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। थोड़ा सा मैं आपको ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बार बार बता रही हूं मैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लूथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, याद रखें। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम जो उपदेश है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना। भारत में पहला समाचार पत्र
किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान महायान में बांटा गया था? कनिष्क के शासनकाल में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। थोड़ा सा बड़ा भी कर देते इसको, इब्राहिम लोधी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आते हैं। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 चंद्रशेखर आजाद ने करी। कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रस बिहारी घोष। कौन थे? रस बिहारी घोष। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदावीन किस वंश का शासक था? हर्षक वंश का। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रथम जैन संगीति किस समय में आयोजित की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। फिर आते हैं प्रमुख नदी घाटी योजनाएं कौन सी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नदी घाटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध योजना महानदी पर। नागार्जुन सागर योजना कृष्णा नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी जो कि साउथ में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। उरी परियोजना झेलम नदी पर। तंगुल परियोजना झेलम नदी पर। देन बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर। देन रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। व्यास परियोजना व्यास नदी पर। शिव समुद्रम योजना कावेरी नदी पर। चंबल नदी परियोजना चंबल नदी पर। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर। रिहंद योजना रिहंद नदी पर। माता टीला परियोजना ये देखिए बेतवी नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। देन दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। देन टनकपुर परियोजना महाकाली नदी पर स्थित है। फिर बात करते हैं प्लासी का अब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन कौन से युद्ध कब हुए उसके रिलेटेड। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 22 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? कर्नल क्लाइव का गीदड़ किस नवाब को कहा जाता है? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में हुई थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने करी थी? सादुल्ला खान ने। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहां ले गया था? पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में। चंद्रावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? 1206 में खोखरों के साथ युद्ध हुआ, उसमें जो है बख्तियार खिलजी मारा गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा अपन देखते हैं। थोड़ा सा मैं स्कोर छोटा कर लेती हूँ आपके लिए। ये देखिए हल्का से ही करती हूँ ना, ज्यादा नहीं करना। ये लीजिए। फिर आता है अब भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण व सीमा के नाम परिवर्तन से। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता होने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियां बताई गई है।
अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यानी न्याय के समक्ष सब समान है वो बताया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग पर प्रतिभेद जो भी भेदभाव होता है उस पर निषेध के बारे में प्रतिरोध। लोक नियोजन में अवसर की समानता वो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में बताया गया है। फिर अब और थोड़ा सा छोटा करती हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा और कुछ नहीं है। ये लीजिए, फिर ये लीजिए। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। प्राचीन नाम जिसे पटना नगर को जाना जाता है पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या है? दांडी यात्रा क्या है? नमक यात्रा के नाम से भी जानी जाती है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बार बार बताती हूँ हर वीडियो में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो भी मुझे लगता है कि थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं हर वीडियो में आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कोई वीडियो चूक भी जाए तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। वह भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था सी गोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लगे रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। शहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी स्थापना का श्रेय किसे है? अकबर को है। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। रेबीज के टीके की खोज किसने करी है? लुई पाश्चर ने करी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया। विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, पामीर पठार। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। फिर आते हैं अपन भारत के प्रमुख चित्रकला और संबंधित राज्य, यानी कौन कौन सी चित्रकला कौन कौन से राज्य से संबंधित है। पट्टचित्र उड़ीसा का है, कालीघाट पश्चिमी बंगाल का है, वारली महाराष्ट्र की है, रंगवाली कर्नाटक की है, पिथोरा गुजरात की है, थाका हिंदू धर्म की है, चिनकारी लखनऊ की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, गुग्गुलू आंध्र प्रदेश की है, अरिपन बिहार की है, मधुबनी बिहार की है, अल्पना चित्रकारी वो है पश्चिमी बंगाल की, याद रखिए पश्चिमी बंगाल की है, अथिया गुजरात की है, रंगोली महाराष्ट्र की है, रंगोली महाराष्ट्र, आरोफ हिमाचल प्रदेश का है, कलमाजट्टू केरल की है, फिर एपन उत्तराखंड की है, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की है, फिर मांडना राजस्थान का है, मांडना जो है वो राजस्थान का है, फर्ड पेंटिंग राजस्थान की है, लघु राजस्थान की है, गोड मध्य प्रदेश की है, बाग मध्य प्रदेश से है, कोल्लम तमिलनाडु से है रिलेटेड है, तंजौर तमिलनाडु से रिलेटेड है, चेरियल तेलंगाना से रिलेटेड है, फुलकारी पंजाब से, फुलकारी पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आते हैं अपने रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? 18 क्षेत्र में बांटी गई है। भारत में प्रथम रेलवे कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। भारत की पहली रेल कहाँ चली? मुंबई से ठाणे। मुंबई ठाणे अब एक हो गया, पहले मुंबई ठाणे अलग अलग थे। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, केलकटा, भोपाल और चेन्नई में है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 इंग्लैंड में चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस। फिर आ गए अपने कुछ जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब की गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1881 से की गई थी, लॉर्ड रिपन के समय से। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, 14 क्वेश्चन थे उसमें। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951, महान विभाजक 1921, लघु विभाजन 1951 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, बार बार रिपीट करा रही हूँ। जनसंख्या 2000 की गणना 15वीं जनगणना 2011 की देश की जनगणना 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। वैसे तो ये 2011 में 15वीं थी, स्वतंत्र भारत की 11वीं थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। जनगणना 2000 में कुल प्रश्न शामिल थे 29 शामिल थे, जबकि सबसे पहले वाले में 14 थे, आजाद भारत की पहली वाली। फिर आता है राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक चिन्ह और उनका नाम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन,
भारत का राष्ट्रीय गीत, यस, वंदे मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पंचांग शाक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है। फिर भारत की राष्ट्रभाषा जनरली हिंदी है, बट सब अपनी अपनी मानते हैं, और कोई मानता कोई नहीं मानता, बट हम लोग हिंदी बोलते हैं। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, जो पुरानी से पुरानी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत विदेशी हिंद देश का प्यारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज गीत। भारत का राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। यस, इस तरीके से केवल प्रतीक चिन्ह भी आप बता सकते हैं, याद कर सकते हैं अच्छे से। इनको थोड़ा छोटा करके बताती हूँ क्वेश्चन में। यस, चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, इसमें सारे आंदोलन हैं और उनके ईस्वी वर्ष दे रखे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 मई 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 मई में। पूना पैक्ट 1932 सितंबर। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। द्वितीय गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कभी 2 जनवरी 1930 को हुई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। लाहौर पंडित षड्यंत्र केंद्र 8 अप्रैल 1929। बरदौली सत्याग्रह 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 3 फरवरी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 से रिलेटेड है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। चोरी चोरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 1920। खिलाफत आंदोलन 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट का पास हुआ 19 मार्च 1919। मोंटेग्यू घोषणा 1917 20 अगस्त। लखनऊ पैक्ट वो का दिसंबर 1916। होम रूल आंदोलन 1916, पूरी हिस्ट्री आ गई इसमें। कांग्रेस का बंटवारा 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 से रिलेटेड है। तो पूरी हिस्ट्री के जो भी ईयर है वो इसमें दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान रखें। अब ये भी मैं आपको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई जाता है? किरीट दिखाई देता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक। हीरा चमकदार क्यों दिखाई जाता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली चिपकली है? ड्रेको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। यस, किंग कोबरा घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। देशी घी से सुगंध क्यों आती है? यह है डाइटेसिटिल के कारण। डाइएसिटिल के कारण। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। आम का वनस्पतिक नाम है मेगीफेरा इंडिका। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या है? आंवला, बहुत अच्छा रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है? लोहा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने की थक्का आती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। केंचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं होती केंचुए की आंख, कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, कितने हो रहे हैं? यस, और कर लेते हैं फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूं आज तुम आपके लिए।
थोड़ा इसको छोटा करके, यस। अब देखेंगे जवाहरलाल नेहरू अब तक प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल कितना कितना, कौन कौन से वर्ष से रिलेटेड रहा, वो सब कुछ मैं इसमें इस वाले वीडियो में बता रही हूँ। जवाहरलाल नेहरू 1946 से 1964, गुलजारी लाल नंदा 64 से 64, लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी जहर के कारण, ऐसा बोलते हैं, हार्ट अटैक के कारण। गुलजारी लाल नंदा वापस 1966 से 66, इंदिरा गांधी 66 से 77, ओहो, मोरारजी देसाई 77 से 79, चरण सिंह 79 से 80, इंदिरा गांधी 80 से 84, राजीव गांधी 84 से 89, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90, चंद्रशेखर 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96, एच.डी. देवे गौड़ा 96 से 97, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004, मनमोहन सिंह 2004 से 2014, नरेंद्र मोदी 2004 से अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। और आप जब भी पढ़े इसको अपडेट जरूर करें। फिर आते हैं प्रधानमंत्री के बाद कुछ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य मिशन आदित्य L1 क्या है? सूर्य मिशन से रिलेटेड है। आदित्य L1 एक साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट है। सूर्य मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? 2023 11/50 2 सितंबर। सूर्य मिशन आदित्य L1 कहां पर लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा से के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सूर्य मिशन पृथ्वी की कितनी दूरी पर जा रहा है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। सूर्य मिशन आदित्य L1 की अवधि कितनी है? 5.2 वर्ष तक। सूर्य मिशन आदित्य L1 का क्या उद्देश्य है? सूर्य के अवतरण का उद्देश्य क्या है? सूर्य के अवतरण का अध्ययन करना। सूर्य से नाम समझ में आ रहा है। सूर्य मिशन आदित्य L1 का कुल खर्च कितना है? 400 करोड़ रुपए। सूर्य मिशन सर्वप्रथम किस देश में भेजा? जापान। सूर्य मिशन आदित्य L1 का भार 1475 किलो। अब तक कुल कितने सूर्य मिशन भेजे गए? 27 सूर्य मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना अच्छे से। फिर थोड़ा छोटा करती हूँ आपके लिए ताकि अच्छे से दिखे आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान MP में, मेलाघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, यस, पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राजस्थान में इसलिए राजस्थान में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का राजस्थान में, बक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी बंगाल में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, नागार्जुन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, कलकड़ मुंडन थुरई वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में, वाल्मीकि वन्य जीवन अभ्यारण्य बिहार में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इस तरीके से पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान का पूरा बच्चे से याद करें। फिर नेक्स्ट आपका फिर छोटा करके बताती हूँ स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, गेट का मुख्यालय का है जेनेवा 1949। यस, G8 देशों की स्थापना कब हुई है? G8 1975। अंकटाड UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यस, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन 1945 में हुआ था इसका। खाद्य व कृषि संगठन FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन रोम 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा 1948 में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा 1863। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन 1945 में हुआ स्थापित। G15 देशों का मुख्यालय का जेनेवा और 1989 में हुआ। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 1995। नाटो देशों का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स 1949 में स्थापित। सार्क देशों का मुख्यालय 1985 में स्थापित और काठमांडू में है सार्क। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला 1966 में हुआ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में, याद रखें, हेग में है, स्थापना 1946। इंटरपोल कहाँ स्थित है? पेरिस 1923 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192,
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, प्लासी का युद्ध 1757, मोन्डिवाश का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, भारत चीन युद्ध 1962, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। तो ये सारे युद्ध से रिलेटेड है, इन सब युद्धों को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूं, अगर आप पूरे थक भी जा गए हैं कभी और आपको लगता है रिलैक्स होना है, तब भी ईयरफोन लगा के सिर्फ मेरे जीके के वीडियो को आप सुन सकते हैं और इसी सुनने से आप पास हो जाएंगे, ये मेरा 100% श्योर है, अगर आप कुछ अच्छे से लर्न कर लिए तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करके बताती हूं। क्वेश्चन क्या है? यस, क्वेश्चन है कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी मार्ग बदल लेती है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। वायुमंडल की सबसे नीची सतह कौन सी है? क्षोभ मंडल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। जम्मू कश्मीर से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के स्थित तट पर स्थित है। ये सारे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज जो मैं आपके लिए लाई हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हिस्ट्री भी हो गया, सारे युद्ध भी हो गए, संविधान भी हो गए, अनुच्छेद भी हो गए, देन इसके अंदर साइंस भी हो गया, देन इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस भी हो गया, सारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कार्यकाल भी हो गए। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद आपको लगेगा इसको पढ़ने से आप हर बार किसी न किसी को क्या करना चाहेंगे? शेयर करना चाहेंगे। तो मैं चाहती हूं आप सारे फ्रेंड्स को शेयर करें। मैं आपके लिए इतनी तैयारी करी तो आप इतना सा काम तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स को हैं उनको जल्दी जल्दी जितना चाहे फॉलो करें, फॉलो करवाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और क्या क्या करा रहा है उसको जरूर कमेंट करें। ठीक है, ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। कितने आवर्स करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से हमारे रोज की वीडियो को देखिए। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।